गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और दिल्ली पुलिस की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। आज एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई। कान तरस गए थे मेरे ये बात सुनने के लिए। ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है सर। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताओ कैसे हो मेरे दोस्त। आज हम अपने इस बैच के अंदर लास्ट क्लास लेके आए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने पढ़ाया मेरे दोस्त वो सफिशियंट रहेगा। आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि कल मेरे दोस्त दोपहर 3 बजे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की जो है वो RWA मेन चैनल के ऊपर मेरे दोस्त एक जबरदस्त वन शॉट क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के जो 12 से 13 टॉपिक हमने पढ़े हैं मेरे दोस्त, किस लैंग्वेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, सेम डिट्टो उसी तरीके से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो कल मेरे दोस्त आप लोगों का इंतजार रहेगा और आप लोग जरूर क्लास के साथ जुड़ें, बड़ा मजा आप लोगों को आएगा मेरे दोस्त। आज अपना जो सेशन है इसमें हम जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं उनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को मेरे दोस्त यहां पर रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो महासागरों का जल है ना उसकी लवणता जो है वो प्रति 1000 के अंदर व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि महासागरों के जल की लवणता जो है वो किस तरीके से व्यक्त की जाती है। अंकित वर्मा सर, इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ बेटा साथ की साथ मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी, फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो भाई डलवा देंगे भाई, दोबारा फिर डलवा देंगे। बाकी साथ की साथ मैं पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है। हाँ, एक आप लोगों की ये डिमांड जरूर आई थी कि कंबाइंड पीडीएफ, तो कंबाइंड पीडीएफ बनवा के मैं आप लोगों को डाल देता हूं। देखिएगा कल तो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि कल तो मेरी क्लास है, सारा दिन मैराथन चलेगी, ठीक है। सैटरडे या संडे को बच्चों मैं उसको कंबाइंड करूंगा और मंडे तक आप लोगों को मिल जाएगी वो। हम बात करेंगे महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी है, 35 प्रति हजार। तो आप सब लोगों से पूछ ले कि महासागरों की जो औसत लवणता है मेरे दोस्त वो कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 35 ग्राम प्रति हजार। महासागरों के जल का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, वो कितना रहता है बच्चों, 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर मैं बात करूं कि जो खारा जल पाया जाता है वो 20 से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से लेके बच्चों 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आपको हमेशा सागरों का, महासागरों का जो जल है ना वो क्या मिलेगा, बहुत खारा मिलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे यहां महासागरों की, और महासागरों की संख्या कितनी है बेटा, 5 है। और उन 5 में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। बच्चों ये पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़े के साथ साथ ये सबसे गहरा महासागर है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे कि सर सबसे गहरा महासागर जो है वो पैसिफिक ओशियन है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है वो घेरे हुए है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये 1/3 भाग जो है बेटा वो आपको याद रखना है घेरे हुए है। इसकी जो आकृति है, पैसिफिक ओशियन की जो शेप है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। सबसे गहरा महासागर मैंने आप लोगों को बता दिया। आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब ऊपर की तरफ, मेरे दोस्त इसका जो शीर्ष है वो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। और पैसिफिक ओशियन में मेरे दोस्त सबसे ऊपर की ओर उत्तर की तरफ जो सागर आएगा उसको बोलते हैं बेरिंग सागर, ठीक है। और इसका जो आधार होगा, आधार का मतलब बेस बच्चों, वो होगा आपका अंटार्कटिका। क्या होगा, अंटार्कटिका। तो इसका जो आधार है वो क्या है, अंटार्कटिका। आपसे कोई पूछ ले कि पैसिफिक ओशियन का जो बेस है तो आप बोलेंगे वो अंटार्कटिका है। बच्चों हम बात करें पैसिफिक ओशियन का जो विस्तार होगा वो कितना होगा, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तभी तो हमने बोला है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हम बात करें तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है
गहरा गर्त, गर्त का मतलब ट्रेंच होता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना ट्रेंच, और मारियाना ट्रेंच की मेरे दोस्त गहराई है 11,022 मीटर, या हम ये भी बोल सकते हैं लगभग 11 किलोमीटर। लगभग 11 किलोमीटर मेरे दोस्त मारियाना जो ट्रेंच है उसकी गहराई है। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो फटते हैं वो पैसिफिक ओशियन में ही फटते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो प्रशांत महासागर में। बेटा विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास मेरे दोस्त ये ग्रेट बैरियर रीफ है, और विश्व की सबसे बड़ी ये ग्रेट बैरियर रीफ है आपके पैसिफिक ओशियन में ही है। तो ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है ये ग्रेट बैरियर रीफ। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशियन कौन कौन से महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करेगा। तो मेरे दोस्त एशिया और ऑस्ट्रेलिया को ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से क्या करता है, अलग करता है। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया ऑस्ट्रेलिया को ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से बच्चों क्या करता है, अलग करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो ओशियन है वो है हमारा अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरा ओशियन है अटलांटिक ओशियन। बिल्कुल भाई, आज लास्ट क्लास है, ठीक है, आज लास्ट क्लास रहने वाली है, और उसके बाद कल मेरे दोस्त आपकी मैराथन रहेगी रिवीजन के रूप में, इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद एक क्लास और मैराथन आपकी मैं लेके आने वाला हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो आकृति जो होगी बच्चों, पैसिफिक ओशियन की आकृति है ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, और अटलांटिक ओशियन की आकृति आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसी है। पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है मेरे दोस्त, अटलांटिक है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत मेरे दोस्त, 1/6 भाग घेरे हुए हैं। आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है, आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है तो आप बोलेंगे 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का 1/6 भाग कौन घेरे हुए है बच्चों, अटलांटिक ओशियन। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है, ऐसे ही बच्चों अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच। बच्चों हम बात करेंगे तो अटलांटिक नाम का जो ओशियन है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन दो महाद्वीपों को ये यूरोप और अफ्रीका से अलग करने का क्या करता है, काम करता है। यूरोप और अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। इस अटलांटिक ओशियन के अंदर बच्चों एक आकृति बनती है, और वो आकृति है ट्रायंगुलर शेप की, और मेरे दोस्त इसको बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगुलर शेप। बरमुडा ट्रायंगुलर शेप, बरमुडा त्रिभुजाकार आकृति, और इसी त्रिभुजाकार को हम डेविल्स ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि शैतान त्रिभुजाकार। बताया जाता है कि अटलांटिक महासागर के अंदर ये एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर से कोई निकलता है तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो गया कहां पे। तो ये अपने आप में एक रहस्यमयी मेरे दोस्त आकृति बनती है। ये ट्रायंगुलर शेप जो अटलांटिक महासागर के अंदर है इसको हम शैतान त्रिभुजाकार के नाम से जानते हैं, जो बरमुडा नाम का एक आइलैंड है उसके पास मेरे दोस्त अटलांटिक महासागर का ये क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा ओशियन होगा आपका वो होगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और एक ऐसा महासागर है जिसका नाम अपने देश हिंदुस्तान के नाम पर इंडियन ओशियन है। मेरे दोस्त इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के अक्षर एम के जैसी है। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के अक्षर एम के जैसी है। और मेरे दोस्त अपने भारत के दक्षिण की दिशा में जो पानी है, तमिलनाडु के ठीक नीचे का पानी, और नीचे वाली दिशा हमारी क्या होती है, दक्षिण, और दक्षिण में हमारे क्या होते हैं, चरण। इसीलिए बोला जाता है कि ये भारत के पैरों को धोने का काम करता है, भारत के चरणों को धोने का काम करता है। बच्चों जितने भी महासागर हैं उनमें सबसे खारा पानी जो है वो किसका है, इंडियन ओशियन का है, हिंद महासागर का है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है बेटा वो सुंडा ट्रेंच है। सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच या सुंडा द्वीप भी हमने पढ़ा था, और सुंडा नाम का जो द्वीप पढ़ा था बच्चों वो हमने कहां पढ़ा था, इंडोनेशिया के अंदर। सुंडा ट्रेंच इसका सबसे गहरा स्थान होगा, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो कौन कौन सी खाड़ी इंडियन ओशियन का पार्ट होगी। एक तो अरब सागर,
मन्नार की खाड़ी बच्चों, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सारी की सारी खाड़ी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चौथा जो आपका महासागर होगा उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर हम बोल सकते हैं, या इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास आपका कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप। और अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ जो जल है उसी को तो हम अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं या दक्षिणी ध्रुव महासागर बोलते हैं। बच्चों, इस महासागर की सबसे खास बात है कि इस महासागर में बड़े बड़े आइसबर्ग, बर्फ के टुकड़े तैरते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। बेटा, आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, हर्ष वालिया, ठीक है ना। अभी तो बहुत कुछ वैसे मैं बात करूं तो रह जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में बेटा पीएचडी भी होती है, ठीक है, ज्योग्राफी में मास्टर भी होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर पीएचडी और मास्टर नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो अपने पास समय है, ठीक है, उस समय के मुताबिक हम काम करें तो जो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे वो यहां से आपके इजिली कवर होंगे, ठीक है ना। बच्चों, हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो जलीय स्तनपायी है, नीली व्हेल। आप सभी को पता होगा मैमल्स, सबसे बड़ा जो मैमल्स है बच्चों वो ब्लू व्हेल होता है। और ब्लू व्हेल जो है इसका शिकार करना बच्चों आसान होता है कौन से महासागर में? इस अंटार्कटिक महासागर के अंदर। तो दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइसबर्ग कौन से महासागर में तैरते हैं? आप बोलेंगे अंटार्कटिक महासागर में। आपसे पूछ ले कि ब्लू व्हेल का शिकार करना कौन से महासागर में आसान है, तो आप बोलेंगे इसी महासागर में आसान है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूट्यूब के ऊपर है भाई, यूट्यूब के ऊपर है। पांचवा जो महासागर होगा बेटा वो होगा आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन इसे बोलेंगे। ये आपका सबसे छोटा महासागर होता है, ये आपका सबसे छोटा महासागर होगा। और इसकी जो आकृति है मेरे दोस्त वो अंग्रेजी के अक्षर डी के जैसी है, डी फॉर डॉग। तो अंग्रेजी के अक्षर डी के जैसी आकृति आपको नजर आएगी किसकी? सबसे छोटे महासागर आर्कटिक की, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। बच्चों, जैसे महासागरों की संख्या 5 है, ऐसे ही महाद्वीपों की जो संख्या है ना वो कितनी है? 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है, ठीक है। हम बात करेंगे ये 7 महाद्वीप कौन कौन से होंगे। इन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है बच्चों पैसिफिक, सॉरी, एक महाद्वीप है आपका एशिया। पैसिफिक तो आपका ओशियन है। एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट मेरे दोस्त सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यदि हम अकॉर्डिंग टू एरिया और पॉपुलेशन का जिक्र करें तो। एशिया के बाद दूसरा है यूरोप, ठीक है। एक है बच्चों नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एक है साउथ अमेरिका, एक है मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया, एक है अंटार्कटिका, और एक है अफ्रीका। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये आपके याद रखना है कि 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन 7 में से मेरे दोस्त 3 कॉन्टिनेंट का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है किससे? लारेशिया से। आपसे पूछ ले कि ये जो 3 महाद्वीप हैं ये किससे अलग हुए हैं? लारेशिया से अलग हुए हैं।
और बाकी जो 4 है मेरे दोस्त, ये बने हैं किससे? गोंडवाना लैंड से। किससे अलग हुए हैं ये? गोंडवाना लैंड से अलग हुए। ठीक है। बच्चों हम बात करें सबसे पहले एशिया महाद्वीप की, तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बच्चों बात करें तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का बेटा ये 30% भाग अकेले घेरे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि भाई ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, तो आप बोलेंगे 30% जो भाग है ना वो घेरे हुए हैं। बच्चों विश्व की सबसे ज्यादा आबादी कौन से महाद्वीप में निवास करती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी आपकी एशिया महाद्वीप के अंदर ही निवास करती है, और विश्व की कुल जनसंख्या का 60% बच्चों अकेले इसी महाद्वीप के अंदर निवास करता है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% ये कवर करता है, और विश्व की कुल आबादी का बच्चों 60% जो है वो एशिया महाद्वीप ही कवर करता है। एशिया जो शब्द है मेरे दोस्त, ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा का, और हिब्रू भाषा का शब्द है आसू, और आसू नामक शब्द से ये एशिया बना है, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्त उदित सूर्य, सूर्य का उगना। तो एशिया का मतलब होता है बच्चों उदित सूर्य। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप के अंदर नेपाल देश में है, नाम इसका माउंट एवरेस्ट है, और इसकी हाइट बच्चों आप लोग जानते हैं 8848.86 मीटर। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है मेरे दोस्त वो पामीर का पठार है, और इस पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड। पामीर का जो पठार है मेरे दोस्त ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, और सबसे ऊंचा पठार होने के चलते इसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ वर्ल्ड, विश्व की छत कहा जाता है इसे हम क्या बोलेंगे? विश्व की छत बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो इसी पठार को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार, लंबा है तिब्बत का पठार। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि लिमिट का जो कंटेंट होता है उससे बच्चों यदि 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं तो बड़े मजे की बात है। और मान के चलिएगा आप 5, 7, 10 मोटी मोटी किताबें पढ़ के जाओ और वहां से 3 से 4 क्वेश्चन कवर हों तो वो तो कवर होने ही है भाई। ठीक है ना, वो तो कवर होने ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों बेस्ट कौन सा होगा कि जितना अपने को समय मिला उस समय के अंदर हम कितना बेस्ट कर पाए हैं, कितना अच्छा अपना अप्रोच तैयार कर पाए हैं, कितने हम क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। ठीक है, ये मैटर करता है। ठीक है, ऐसा तो पीएचडी हम कर लेंगे ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन तो वहीं से आना है, क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। लेकिन अपने को एक टाइम के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना होता है, तो जितना हम कंटेंट कर रहे हैं ये सफिशिएंट होगा। आप जी तोड़ इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों के दोनों बच्चों यूट्यूब के ऊपर जो मेरे सेशन आएंगे वन शॉट, उन सेशन को बार बार आप रिवाइज कीजिएगा। कल आप देखना एक क्वेश्चन से हम कितने कितने क्वेश्चन तैयार करके चलेंगे। ठीक है, एशिया का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश मेरे दोस्त, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर चीन है। यदि मैं बात करूं सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा है तो आप बोलेंगे मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। ठीक है ना, मालदीव है। कौन सा होगा? मालदीव। बच्चों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होगी बेटा? बैकाल झील होगी। कौन सी झील होगी? बैकाल। तो सबसे गहरी झील का नाम होगा बैकाल। यदि हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैसे पीऊं, कैस्पियन का मतलब है कैसे पीऊं। यदि पानी खारा है तो बच्चों पिया ही नहीं जाएगा, तो कैसे पीऊं से याद रखेंगे कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी झील होगी। एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है बच्चों वो कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। विश्व
का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको याद रखना है गोबी, और ये चीन और मंगोलिया देश के अंदर है। आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। और यांगसी नदी बेटा कौन से देश में बहती है, चीन में बहती है। कहां बहती है, चीन में। एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा होगा, मृत सागर होगा। एशिया का यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो आप बोलेंगे मृत सागर है। बच्चों एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहाँ होगी, जिस देश का एरिया तो कम होगा लेकिन वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो मेरे दोस्त जनसंख्या घनत्व उसी देश का ज्यादा होगा। और एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। बच्चों बात करें तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, पाकिस्तान का जैकोकाबाद। पाकिस्तान का जो जैकोकाबाद है ये एशिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बच्चों, बर्खोयांस्क। और बर्खोयांस्क नाम की जगह कहां पड़ती है, साइबेरिया में। और ये साइबेरिया क्या है, ये साइबेरिया रूस देश का वो हिस्सा है जो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, उसी को हम बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं, साइबेरिया। बच्चों विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है, अब गोरखपुर नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर मेरे दोस्त अब विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है। विश्व में सबसे ज्यादा नहरों में सिंचाई करने वाला देश, तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सा देश करता है बच्चों, पाकिस्तान। ये एशिया कॉन्टिनेंट का ही देश होगा। सबसे ज्यादा एशिया में रबड़ कौन उत्पादित करता है, थाईलैंड। एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे जावा द्वीप सर, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर मेरे दोस्त बना है, उसी को हम इंडोनेशिया बोलते हैं। सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो अपने भारत का माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आसाम राज्य में। और विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है उमानंदा। बच्चों ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आसाम राज्य में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ये आपको बातें याद रखनी है जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह मेरे दोस्त मैंने आपको बता दी है। सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा तो कौन सा होगा बेटा, सबसे छोटा महाद्वीप बताओ सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, यूरोप होगा। कौन सा होगा, यूरोप। मेरे दोस्त एशिया महाद्वीप अभी जो हमने पढ़ा और यूरोप महाद्वीप जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। कौन से पर्वत से, यूराल पर्वत से। यूराल के साथ साथ एक पर्वत और है काकेसस। तो यूराल और काकेसस नाम के ये दोनों पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बच्चों हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर देशों की जो कुल संख्या है वो 46 है, 46 है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में मेरे दोस्त उत्तरी ध्रुव सागर है, और दक्षिण के अंदर हम बात करेंगे तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ब्लैक सी यानी कि काला सागर है। ठीक है बच्चों, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुज। माउंट एल्ब्रुज, तो ये आपको याद रखना है। माउंट एल्ब्रुज जो है वो इस महाद्वीप की मेरे दोस्त सर्वोच्च चोटी है। बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी यूरोप कॉन्टिनेंट की कौन सी है, डेन्यूब रिवर। ठीक है, तो डेन्यूब रिवर जो है मेरे दोस्त ये आपकी सबसे मेन रिवर होगी यूरोप कॉन्टिनेंट की। यूरोप कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा शहर है वो लंदन है, लंदन। ठीक है, और लंदन मेरे दोस्त कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन करता है बच्चों वो यूक्रेन गणराज्य करता है। और यूक्रेन गणराज्य को हम गेहूं की डलिया भी बोलते हैं, गेहूं की डलिया के नाम से इसे पुकारा जाता है, गेहूं की डलिया के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो विश्व के अंदर जिस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ाया भी था कि सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो कौन से देश में है, फ्रांस में। और फ्रांस मेरे दोस्त कितने टाइम जोन चलाता है, 12 समय जोन फ्रांस के अंदर है। ठीक है, और फ्रांस मेरे दोस्त जिसकी राजधानी है पेरिस,
और पेरिस जो है बच्चों वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। और इस पेरिस को हम क्या बोल देते हैं? इस पेरिस को बोल देते हैं विश्व की सुंदरी। बच्चों इसे विश्व की सुंदरी कहा जाता है। इसको फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, विश्व की सुंदरी। और एक इसे हम बोल देंगे फैशन नगरी। क्या बोल देंगे बेटा? फैशन नगरी बोल देंगे। ठीक है। यूरोप के अंदर एक ऐसा देश है जो भारत की तरह मेरे दोस्त कृषि के ऊपर निर्भर है, खेती बाड़ी वहां ज्यादा की जाती है। और उस देश की तुलना हम भारत के साथ करते हैं, इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। नाम इसका इटली है। क्या है? इटली। बच्चों इटली के अंदर एक पवित्र नदी है, बिल्कुल हमारी गंगा की जैसी। जैसे अपने देश के अंदर गंगा लोगों के दिल के साथ अटैच है, ऐसे ही इटली के लोगों के साथ अटैच है पो नदी। इसको हम इटली की गंगा बोलते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई विश्व में सबसे पहले जो अंडरग्राउंड मेट्रो चली थी, भूमिगत मेट्रो चली थी, वो 1963 के अंदर लंदन में चली थी बच्चों। तो लंदन यूरोप महाद्वीप का ही नगर है, सबसे बड़ा ही नगर है लंदन। बच्चों हम बात करेंगे तो यूरोप का जो खेल मैदान है या पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। और बेटा स्विट्जरलैंड जो है ये अपने आप में धरती का स्वर्ग है। इसकी कैपिटल आपसे कोई पूछ ले कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन सी है, तो आपको बोलना है स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है बरन। क्या है? बरन। ठीक है। स्विट्जरलैंड का बच्चों सबसे बड़ा जो शहर है वो जिनेवा है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ा जो शहर होगा वो कौन सा होगा? जिनेवा होगा। ठीक है। बच्चों बात करें तो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, अंडरग्राउंड जो रेल लाइन है, जो लंदन को मेरे दोस्त फ्रांस की राजधानी पेरिस से जोड़ने का काम करती है, वो रेल लाइन आपकी विश्व की सबसे लंबी अंडरग्राउंड रेल लाइन होगी। ये यूरोप महाद्वीप के अंदर है। बच्चों बात करें तो विश्व का ही सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी मेरे दोस्त 1929 में देश बना था। और 1929 में एक संधि हुई थी, उसको हम लेटरन संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1929 के अंदर एक संधि हुई थी, लेटरन संधि। और लेटरन संधि के चलते ही मेरे दोस्त इटली देश ने, तो ये वेटिकन सिटी की जो जमीन है बच्चों वो इटली देश के अंदर है। ये इटली देश के अंदर एक एनक्लेव है। इटली देश के अंदर बेटा एक एनक्लेव है जिसका एरिया है 44 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर के अंदर होते हैं 2.5 एकड़। तो हम बोल सकते हैं कितने एकड़? 110 एकड़। 110 एकड़। ठीक है। बच्चों यूरोप के अंदर जब भी ठंड ज्यादा होती है तो एक गर्म जलधारा यहां पर पहुंचकर यूरोप के लोगों को राहत देने का काम करती है। और इस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या है? सर टाइम जोन क्या है? बेटा टाइम जोन आप लोग लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड का टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो 15 डिग्री के ऊपर हमने एक टाइम जोन निर्धारित कर रखा है। और हमारी पृथ्वी, बिल्कुल भाई नरेश कुमार, बिल्कुल सही बात है। गुस्सा नहीं हो रहा बेटा, तुम्हें कहाँ लग रहा है मैं गुस्सा हो रहा हूँ? ठीक है। मेरी तो शक्ल भी गुस्से जैसी नहीं है भाई। तुम्हें लगता है मेरे चेहरे से कि मैं कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ? है नरेश कुमार? बिल्कुल तुम टीचर से ही पूछोगे। और टीचर का दायित्व है बताना, आप लोगों को अच्छे से गाइड करना, आप लोगों को एक एक चीज़ बताना, ताकि आपके लिए नौकरी लगना आसान हो, आपके लिए वो रास्ता अच्छे से तैयार करना। ठीक है भाई। तो गुस्सा कहाँ हूँ यार? तुम वैसे ही ब्लेम करते रहते हो सारा दिन, मैं हंसता रहता हूँ, कहाँ गुस्सा हूँ? अच्छा लगता है गुस्सा हूँ? नहीं बच्चों, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम लोगों के ऊपर गुस्सा करके मैं जाऊंगा कहाँ, ये बताओ? इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम, कल को नौकरी लगोगे, नौकरी लगोगे तो कहीं ना कहीं तुम काम आओगे।
ठीक है। कहाँ गया अब वो नरेश कुमार यार, बेचारा। गुस्सा नहीं हो यार, कहाँ जाऊंगा मैं गुस्सा करके, ठीक है। आल्पस पर्वत हम बात करते हैं बच्चों। यूरोप के अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है आल्पस, ठीक है, आल्पस पर्वत। और इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। नहीं होता हूं मेरे दोस्त नरेश, नहीं होता हूं यार, ठीक है। हाँ, तूने तो बस ये बता लिया है कि यार सर गुस्सा होते हैं, बिल्कुल नहीं होता गुस्सा में। वैसे लगती है तुम्हें मेरी शक्ल की गुस्से जैसी है। एक बात बताओ, मैं क्यों आपके ऊपर गुस्सा होऊंगा यार? इतने अच्छे बच्चे मेरे को मिले हुए हैं बैच के अंदर पढ़ने के लिए, तो मैं गुस्सा किस बात को लेकर आपके ऊपर? हाँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं मान सकता हूँ कि गुस्से वाली मेरी हो सकती है शक्ल हो, लेकिन मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता दोस्त, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे भाई, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। बच्चों हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। जो खोज की थी वो किसने की थी? कोलंबस ने, 1492 में। 1492 में कोलंबस के द्वारा उत्तरी अमेरिका के साथ साथ वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि वेस्ट इंडीज की खोज भी किसने की थी? कोलंबस ने की थी। वेस्ट इंडीज की खोज भी किसने की थी? कोलंबस ने की थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई नरेश, आपको भी ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बच्चों कुल देश जो है ना वो कितने हैं? 29 हैं। कुल देश 29 हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका का नाम जो रखा गया है वो किसके नाम पे रखा गया है? अमेरिगो वेस्पुसी नाम का कोई नाविक हुआ है, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसको हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। बच्चों उत्तरी अमेरिका को हम न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया बोलते हैं। इसको नया संसार कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, ठीक है। बच्चों बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो हाईएस्ट माउंटेन होगा, सर्वोच्च पर्वत होगा, वो होगा माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले कहाँ है? अलास्का के अंदर है, ठीक है। तो अलास्का के अंदर माउंट मैकिनले जो है वो सर्वोच्च पर्वत है उत्तरी अमेरिका का। बच्चों यहां पर पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियां कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। रेड इंडियन और निग्रो, रेड इंडियन और निग्रो, ठीक है। बच्चों यहां पर आने वाले जो मेन साइक्लोन होंगे, एक तो हरिकेन और एक टार्नेडो। तो टार्नेडो और हरिकेन जो साइक्लोन है ये उत्तरी अमेरिका के समुद्र तटीय इलाकों में बच्चों आते हैं। उत्तरी अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कार उद्योग है मेरे दोस्त, और ये कार उद्योग है कौन से शहर के अंदर? डेट्रॉयट शहर के अंदर। तो डेट्रॉयट शहर के अंदर मेरे दोस्त ये कार उद्योग है। हम बात करेंगे तो विश्व में कागज उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का शहर है बेटा। तो मॉन्ट्रियल कनाडा का जो शहर है ये विश्व में कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील हम पढ़ते हैं लेक सुपीरियर मेरे दोस्त, उत्तरी अमेरिका के अंदर लेक सुपीरियर जो मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो भी आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित होगी। बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर का नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा। दुनिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है, बंदरगाह, वो भी आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है पूरी दुनिया का। बच्चों उत्तरी अमेरिका के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा नगर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से शहर में निवास करती है? मैक्सिको शहर के अंदर। बच्चों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, जो सबसे ज्यादा पानी के साथ भी लगता है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश भी है। लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर कंट्री आपकी कौन सी होगी मेरे दोस्त? कनाडा होगी। बच्चों हम बात करेंगे तो सबसे छोटा देश जो है उत्तरी अमेरिका का वो सेंट पियरे है। क्या है? सेंट पियरे।
उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है बेटा मिसौरी नदी। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी। सुरुचि सिंह, राम कुमार, राहुल, तन्नू, रोहित भाई, आज थोड़ी सी बातें भी मेरे को करने दो यार तुम लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि उसके बाद तो तुम सिलेक्शन के साथ ही मिलोगे सारे के सारे। तो तुम नाराज मत हुआ करो, बीच में मैं 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ किसी बच्चे से, ठीक है? चलेगा। आगे हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और तुम नौकरी लग के भूल मत जाना दोस्त, ठीक है? कहीं तुम बोलो कि सर हमें तो याद नहीं है आप क्या पढ़ाते थे, कब हम आपसे पढ़े थे। ऐसी ऐसी बातें आपको करनी नहीं है नौकरी लगने के बाद, कहीं तुम फिर ऐसी ऐसी बातें करते मिलो। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका है तो कौन सा हेमिस्फेयर होगा बच्चों? साउदर्न हेमिस्फेयर होगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये स्थित होगा। हम बात करेंगे तो इसके अंदर कुल देश कितने हैं? 15 हैं। कितने देश हैं? 15। विश्व में सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है, नाम है उसका टिटिकाका। क्या है? टिटिकाका। पिस्तामिना। माजिद, बिल्कुल भाई मैं आपका भी आंसर दूंगा, ना टेंशन लीजिएगा, सभी के रिप्लाई मैं दे रहा हूं। आज जो तुम्हारा मन करे वो तुम पूछ सकते हो। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है बेटा वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है? एंडीज पर्वतमाला है। हम बात करें तो सर्वोच्च जो चोटी होगी वो कौन सी होगी? एकांकगुआ। एकांकगुआ मेरे दोस्त सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। एकांकगुआ आपका सबसे ऊंचा डेड वोल्केनो है। वोल्केनो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंडीज पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला यदि आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे हिमालय है, ठीक है बच्चों? एक ऐसी नदी जिसके ऊपर कोई भी पुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी, ठीक है ना? अमेजन नदी। हम बात करेंगे बच्चों तो सबसे बड़ा जो नगर है वो है रियो डे जेनेरियो, ठीक है? रियो डे जेनेरियो जो है बच्चों ये ब्राजील देश का शहर है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील की यदि राजधानी आपसे कोई पूछ ले तो ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्राजीलिया। तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो, जहां 2016 के अंदर ओलंपिक भी हुए थे। तो 2016 के ओलंपिक कौन से शहर में खेले गए थे? रियो के अंदर खेले गए थे। बच्चों हम बात करेंगे तो ब्राजील जो है ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश आपसे पूछ ले विश्व के अंदर तो उसका नाम क्या होगा? ब्राजील होगा। सर थोड़े से डिफिकल्ट नाम है बेटा। डिफिकल्ट इसलिए है ना क्योंकि ये अपने आसपास के नाम नहीं है। मान के चलेगा सुखविंदर, मानसी, सोनाली, आपको ये नाम आसान क्यों लगते हैं? क्योंकि आपके आसपास का माहौल ऐसे नामों का है। बच्चों आपको यदि ले जाके मैं अफ्रीका छोड़ दूं और अफ्रीका के लोग आपके नाम बोलेंगे रीचा, सोनाली, किरण, तो उनको ये क्या लगेंगे? मुश्किल लगेंगे, अटपटे लगेंगे। तो हमें मुश्किल वही लगता है जिससे हम परिचित नहीं होते, ठीक है? तो मेरे दोस्त वो धीरे धीरे उनको हमें अपना बनाना पड़ेगा। तो आप 4 से 5 बार इन नामों को पढ़ोगे ना तो ये दिमाग में अपने आप गूंजना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है, जहां तेल सबसे ज्यादा मेरे दोस्त उत्पादित किया जाता है, वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजिल। एंजिल नाम का वाटरफॉल मेरे दोस्त ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा ये वाटरफॉल है, ठीक है बच्चों? अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? पंपास के नाम से। तो अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदान, और अर्जेंटीना जो है मेरे दोस्त ये देश है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और यहां पर जो घास के मैदान फैले हुए हैं उसे हम पंपास बोलते हैं। बच्चों बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो मांस की सप्लाई करता है बच्चों वो कौन सा देश करता है? अर्जेंटीना ही करता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना जो है बच्चों ये सबसे छोटा देश है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका होगा ब्राजील। ब्राजील होगा, ठीक है बच्चों? हम बात करेंगे कि एक ऐसा
देश जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या गांवों के अंदर नहीं बल्कि शहरों में रहती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वो देश उरुग्वे है। कौन सा है? उरुग्वे है। तो उरुग्वे जो देश है बेटा, यहां जनसंख्या गांवों की बजाय शहरों में सबसे ज्यादा निवास करती है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और आपको ध्यान रखना है अफ्रीका और यूरोप जो बिल्कुल दोनों पास पास हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है कौन सी जल संधि? उसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि? जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको पता होना चाहिए कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से क्या करती है बेटा? अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजाति है उसमें एक जनजाति कल मैंने आपको पढ़ाई थी, बुशमैन। और बुशमैन नाम की जनजाति बेटा कौन से मरुस्थल के अंदर निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल के अंदर, ठीक है। और ये कालाहारी मरुस्थल जो है ना, इसके अंदर एक चिड़िया भी मेरे दोस्त पाई जाती है, वो कल मैंने बताया था आपको, शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया। तो आपसे कोई पूछ ले कि शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया जो है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, आप बोलेंगे कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बच्चों एक जनजाति है अफ्रीका की, बद्दू। बद्दू नाम की जनजाति सहारा डेजर्ट के अंदर है, और सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो आपसे कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कि सर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। हम बात करेंगे विश्व का सबसे गर्म स्थान। बच्चों अल्जीजिया, लीबिया देश के अंदर है विश्व का सबसे, बिल्कुल भाई कंबाइंड आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्त, ठीक है। संडे के दिन मैं इसको कंबाइंड करूंगा, मंडे को आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेटा विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। हम बात करेंगे यहां नील नदी बच्चों कहां बहती है? मिस्र के अंदर। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट। मिस्र की जो राजधानी है बेटा वो कौन सी है? काहिरा। काहिरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तुम नदी के किनारे। ठीक है सोनाली ठाकुर, ठीक है। ठंडे घास के जो मैदान होंगे बच्चों उनको कहा जाता है वेल्ड। अफ्रीका के गर्म घास के मैदान सवाना कहलाते हैं और ठंडे घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो मेरे दोस्त अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट किलीमंजारो भी डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है। डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम बात करेंगे यहां पर, आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका सुना होगा। दक्षिण अफ्रीका बच्चों जिसके साथ हमारे अब मैच चल रहे हैं, है ना, 1-1 की बराबरी पर सीरीज है। शनिवार को बच्चों तीसरा मैच होगा। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का बच्चों एक शहर है, इसको हम सोने का शहर बोलते हैं, गोल्डन सिटी बोलते हैं, ठीक है, सोने के लिए जाना जाता है। बच्चों हम बात करेंगे एक शहर है किम्बरले। किम्बरले जो शहर है बच्चों इसको हम हीरो का शहर बोलते हैं, ये डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप बोलते हैं, काला महाद्वीप बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों रेखाएं मेरे दोस्त गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, तीनों की तीनों जो गर्म रेखाएं हैं जहां पर सूर्य परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों की तीनों गर्म रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और बच्चों गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ के लोगों का रंग जो है वो सांवला है, ठीक है, इसलिए इसे हम अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप बोलते हैं। सबसे गरीब महाद्वीप भी यही है, अफ्रीका महाद्वीप सबसे गरीब है बच्चों। और सबसे गरीब है, यही कारण है कि आज तक अफ्रीका महाद्वीप में कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सबसे गरीब महाद्वीप है।
सबसे गरीब महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे गरीब है इसीलिए बच्चों यहां पर कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ओलंपिक खेलों का आयोजन बच्चों यहां नहीं हुआ, ठीक है। हम बात करेंगे तो अफ्रीका के अंदर एक नदी है नाइजर नदी, और इस नाइजर नदी को हम क्या बोलते हैं? तेल नदी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तेल नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइजर नदी, और नाइजर नदी को हम क्या बोलते हैं? तेल नदी बोलते हैं, ठीक है। चलेगा। कालाहारी मरुस्थल के अंदर चिड़िया पाई जाती है शुतुरमुर्ग नाम की। बच्चों वनों का देश जो कहलाता है वो कांगो कहलाता है। कांगो देश बच्चों अफ्रीका का एक पॉपुलर देश है कांगो, इसको हम वनों का देश बोलते हैं। एक नहर है यहाँ सवेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। तो लाल सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। तो बच्चों कौन सी नहर? सवेज नहर। अब हम बात करते हैं छठा जो हमारा कॉन्टिनेंट है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप, ठीक है। हम बात करें तो ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मेरे दोस्त ये स्थित है। आपसे कोई पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है बच्चों वो किसने की थी? बेटा कप्तान कुक के द्वारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका मेन माउंटेन होगा, मुख्य जो पर्वतीय श्रृंखला होगी बच्चों, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य पर्वतीय रेंज है। बच्चों ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है किसके लिए? ऊन के लिए, भेड़ों के लिए। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा जो ऊन निर्यातक देश होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक और देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बड़ा सुंदर सा देश है न्यूजीलैंड, इसको हम दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास मैंने आपको बताई थी, पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो शीशा अयस्क उत्पादित करने वाला देश है बेटा, सबसे बड़ा जो शीशा है ना वो उत्पादित करने वाला जो देश होगा वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है बच्चों मरे नदी। मरे डार्लिंग, एक डार्लिंग नदी है यहाँ, एक मरे नदी है, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ें तो बोल देंगे मरे डार्लिंग, ठीक है। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है मरे। क्या है? मरे नदी, ठीक है ना, मरे नदी। शिवांगी शुक्ला, बिल्कुल ये जो आप लोग बोल रहे हो ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन शॉट लेके आएंगे, ठीक है ना। वो 9 तारीख को आपकी क्लास होगी, कल 5 तारीख को 3 बजे आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी। और कोई भी आपका 1-2 यदि लगता है कि यार ये चैप्टर भी हो जाना चाहिए था, वो सारे के सारे चैप्टर से हो सकता है कि वो चैप्टर तो बड़ा हो लेकिन उससे क्वेश्चन 1-2 मुश्किल से इंपॉर्टेंट बनता हो, तो उसको हम वन शॉट क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। वन शॉट क्लास के अंदर क्वेश्चन हमारा कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। कल बिल्कुल आप लोगों को जो वन शॉट देखने को मिलेगी वो रैंडमली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बल्कि टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। हर टॉपिक आपका क्या होगा? अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। नए नए क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर पढ़ने को मिलेंगे और डिटेल से आप लोगों को वहां जानकारी मिलेगी, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो सबसे छोटा जो देश है वो नोरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है और सबसे छोटा जो देश होगा वो कौन सा होगा? नोरू होगा। नोरू देश मेरे दोस्त सबसे छोटा होगा, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप अब हम बात करेंगे, सबसे लास्ट महाद्वीप है हमारा। बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा आपको बर्फ से ढका हुआ नजर आएगा और बर्फ से ढका हुआ नजर आने के कारण इसे हम श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। श्वेत का मतलब होता है सफेद और बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद ही होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बच्चों रिसर्च कार्य सबसे ज्यादा किए जाते हैं। सभी देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर जिस महाद्वीप के ऊपर स्थापित कर रखे हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। बच्चों ये एक ऐसा महाद्वीप है सातों में से
जहां पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है मेरे दोस्त, जनसंख्या निवास नहीं करती, इसलिए ओलंपिक खेलों के अंदर ये महाद्वीप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो 6 महाद्वीप है वहां पर बहुत सारे देश हैं, देशों के अंदर जनसंख्या रहती है, जनसंख्या खेलों में भाग लेती है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर कोई भी मानव निवास नहीं करता। यहाँ रिसर्च सेंटर जरूर हमने स्थापित कर रखे हैं, जरूर हमने स्थापित कर रखे हैं। ठीक है, चलेगा बच्चों। एक और आपको मैं छोटा सा टॉपिक कवर कराता हूं। कई बार बच्चों विश्व के कुछ देश और उनके पुराने नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जापान देश अपने एशिया महाद्वीप का है, आपसे पूछ ले इसका पुराना नाम क्या था, तो आप बोलेंगे जापान देश का पुराना नाम निप्पन था। क्या था बच्चों? निप्पन। अपना देश भारत है, तो भारत के प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त है और जम्बू है। आर्यावर्त और जम्बू के नाम से अपने देश भारत को पहले जाना जाता था। बच्चों ईरान देश भी एशिया महाद्वीप का है और इसको पर्सिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पर्शिया के नाम से जाना जाता था। संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त अरब गणराज्य बच्चों इसको हम इजिप्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, संयुक्त अरब गणराज्य। मिस्र की हम बात करेंगे तो मिस्र को मेरे दोस्त इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट के नाम से मिस्र को जाना जाता था। ठीक है ना। थाईलैंड, थाईलैंड को मेरे दोस्त शाम के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? शाम के नाम से। ठीक है। इंडोनेशिया जो हमारे एशिया महाद्वीप का ही देश है, इसको हम डच ईस्ट इंडीज के नाम से पुकारा करते थे। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे डच ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज। ठीक है बच्चों। गाना, गाना जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। नीदरलैंड जो देश है यह यूरोप महाद्वीप का देश है और नीदरलैंड को बच्चों पहले हॉलैंड के नाम से पुकारा जाता था। मलेशिया जो देश एशिया महाद्वीप का है, इसको बच्चों मलाया के नाम से पुकारा जाता था। जिम्बाब्वे नाम का देश आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में सुना होगा, तो इसको बच्चों साउथ रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता था। तो आज हम इसे जिम्बाब्वे बोलते हैं, पहले इसे दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। एक और देश है बच्चों अफ्रीका के अंदर, जाम्बिया। जाम्बिया जो देश है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, इसको उत्तरी रोडेशिया के नाम से बेटा जाना जाता था। उत्तरी रोडेशिया के नाम से इसे जाना जाता था। म्यांमार जो देश है इसको हम पहले क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। ये तो सभी को पता है कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हम बात करेंगे इराक, जिसकी कैपिटल बगदाद है, एशिया महाद्वीप का देश है इराक। इसको पहले मेसापोटामिया के नाम से पुकारा जाता था, मेसापोटामिया के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है ना, मेसापोटामिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम की। चलेगा। माजिद सर, काकस प्लेट का एक प्रश्न देखा था बेटा, क्या प्रश्न था? या तो पूरा का पूरा प्रश्न मेरे को बताओ। हाँ, हालांकि ये काकस नाम की जो प्लेट है ये मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के अंदर जो आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है, उसके नीचे ये प्लेट ढूंढी गई है, जिसको हम काकस प्लेट बोलते हैं। और वहां पर एक काकस नाम का आइलैंड है माजिद, उस काकस आइलैंड के कारण ही इस प्लेट का नामकरण हुआ है। और काकस आइलैंड के कारण इसको हम बोलते हैं काकस प्लेट। क्या बोलते हैं? काकस प्लेट, या कोकस भी बोल देते हैं, COCOS। ठीक है ना। तो ये आपकी मध्य अमेरिका में
पश्चिमी तट के ऊपर पैसिफिक ओशियन के ठीक नीचे ये प्लेट ढूंढी गई है, जिसको आप पूछना चाह रहे हैं, कोकस प्लेट या काकस प्लेट इसे बोलते हैं। सर जी आपके सांस की आवाज आती है, अब सांस लेना भी बंद कर दें? है बच्चों? मतलब तुम ये चाहते हो क्या कि मैं चलती क्लास में लेट जाऊं, यहीं पे सांस भी ना लूं? अच्छा, ऐसे ही था क्या क्वेश्चन? हाँ, तो ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर और पैसिफिक ओशन के ठीक नीचे एक आइलैंड के नाम पर प्लेट का नामकरण हुआ, जिसको हम काकस प्लेट बोल देते हैं। अच्छा, सांस लेने दो। हाँ, सांस ले लेता हूँ, है ना। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि सांस भी नहीं लेने देते हैं, कि सर सांस मत लो, सांस की आवाज़ आ रही है। बेटा सांस नहीं लूंगा तो ये फिर मुंह से भी आवाज़ नहीं आएगी, यहीं लंबा लेट जाऊंगा मैं फिर। ठीक है। चीनी का कटोरा। बच्चों हम सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोलते हैं? एक कैरिबियाई कंट्री है क्यूबा, जहाँ के बॉक्सर भी बड़े फेमस हैं, क्यूबा के बॉक्सर भी बड़े फेमस हैं, तो इसको हम चिन्नी का कटोरा बोलते हैं। तो विश्व में चिन्नी का कटोरा किसे बोलेंगे? क्यूबा। लैंड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड बच्चों एशिया महाद्वीप का देश है। थाईलैंड आप सारे के सारे जाना चाहते हो नौकरी लगने के बाद, बैंकॉक इसकी कैपिटल है। वनों का देश, हाँ शादी से पहले जाना है बच्चों, शादी के बाद तो पत्नी नहीं जाने देगी तुम्हें थाईलैंड, ठीक है। वनों का देश, वनों का जो देश होगा बच्चों वो कौन सा होगा? कांगो। हमने पढ़ा था वनों का देश कांगो। कांगो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। हाँ ये बात भी सही है। नील नदी का वरदान, मेरे दोस्त नील नदी कहाँ बहती है? इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ी। यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, जिसको हम टर्की भी बोलते हैं। सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान, जिसका प्राचीन नाम हमने पढ़ा निप्पन, इसको हम सूर्योदय की भूमि बोलते हैं, ठीक है। अर्धरात्रि सूर्योदय का देश, अर्धरात्रि सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं बेटा? नॉर्वे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। डूबते सूर्य का देश किसे बोलेंगे? इंग्लैंड को। उगते सूर्य का देश जापान और डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड। बच्चों हम बात करें कि पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, तो मेरे दोस्त एशिया महाद्वीप का देश है लेबनान, ठीक है। वैसे तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, लेकिन पश्चिम एशिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है जिसकी तुलना स्विट्जरलैंड के साथ की जाती है? वो है मेरे दोस्त लेबनान। लेबनान, ठीक है, लेबनान। धरती के ऊपर सवरक किसे कहा जाता है? सवरक का मतलब है बच्चों कोई जिंदगी में भड़क ना हो, उसको हम सवरक बोलते हैं। तो धरती के ऊपर सवरक कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्वर्णिम पैगोडा का देश, मेरे दोस्त स्वर्णिम पैगोडा का देश बोलते हैं हम म्यांमार को। तड़ित जनजावतों का देश, तड़ित जनजावतों का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है ना। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से बेटा किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भूटान। आपसे कोई पूछ ले कि कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। सांपों का देश बेटा किसे कहा जाता है? सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। हम बात करेंगे एंट्री गेट ऑफ एशिया, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिसको हमने बोला था यूरोप का मरीज, यूरोप का रोगी, उसी को हम बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ एशिया। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? अखाड़े के अंदर हम कुश्ती वगैरह करते हैं ना, तो यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम नाम की कंट्री को, जो आपका यूरोप महाद्वीप का ही देश है। सर थाईलैंड मैं जाऊंगा, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है। बेटा पासपोर्ट बनवाने से जो है ना थाईलैंड नहीं जाया जाता, ठीक है। थाईलैंड जाने के लिए जेब के अंदर मेरे दोस्त वजन होना चाहिए, और आपकी जेब के अंदर वजन पक्का होगा क्योंकि आप ईमानदारी से
आप मेहनत से पेपर दे के आओगे, पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद मेरे दोस्त हर महीने आपकी जेब का वजन बढ़ता जाएगा और आप लोग थाईलैंड पक्का जाएंगे। और कभी तुम्हारा मेरे दोस्त दिल करे तो एक टिकट मेरी भी करवा लेना, ठीक है, कभी आपका मन करे तो। वैसे मैंने आपके दिमाग में डाल दी है ये बात कि भाई जब आप जॉब लग जाओ, आपकी जेब में वजन होना स्टार्ट हो, तो अकेला मन नहीं करेगा तुम्हारा थाईलैंड, ठीक है, तुम्हें बताना भी तो पड़ेगा ना कैसे कैसे जिंदगी जीनी है तुम्हें थाईलैंड के अंदर, ठीक है। हाँ, थाईलैंड से फिर हम सिंगापुर निकल लेंगे, सिंगापुर से फिर हम इंडोनेशिया निकल लेंगे, फिर हम रसिया भी निकल लेंगे, ठीक है। और आके फिर मेरे दोस्त खाकी वर्दी पहन के हम ड्यूटी भी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं तो घूमा हुआ हूं ना, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे आपको चलना है, सारी की सारी चीजें, वरना तो इतने बड़े देश में मेरे दोस्त उसकी चकाचौंध में जो है ना तुम गुम हो जाओगे, घर वाले फिर मेरे से मांग लेंगे कि मेरा बेटा दो, ठीक है। चलेगा। यूरोप का जो खेल मैदान है वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। बच्चों, कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ कंगारू। कंगारू मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की तुमने शक्ल भी देखी होगी, कंगारुओं जैसी है, बड़े उत्तेजित हैं। हम बात करेंगे 7 पहाड़ियों का नगर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स यानी कि 7 पहाड़ियों का शहर। बच्चों, ये है पवित्र शहर रोम, इटली की राजधानी रोम। इसको हम होली सिटी भी बोलते हैं, पवित्र शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र शहर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बच्चा, लिली का देश कनाडा कहलाता है। लिली का मतलब फूल है ये, ठीक है, एक फूल, एक फ्लावर है लिली। कहीं तुम सोचो यार ये लिली कौन हो गई, ठीक है, तो लिली का देश है बेटा कनाडा। पवित्र भूमि किसे बोलते हैं? फिलिस्तीन को बोलते हैं, फिलिस्तीन। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो। लगातार वहां पर आपको झरने ही झरने, वाटरफॉल ही वाटरफॉल नजर आएंगे बच्चों, वो सिटी है क्विटो। स्मारकों की नगरी, स्मारक, स्मारक याद में बनाए जाते हैं। जब कोई बच्चों अपने बीच से चला जाए तो उसकी याद हमेशा हमें आएगी और उसकी याद में हम एक स्मारक बनाएंगे, एक मोन्यूमेंट बनाएंगे, और उस स्मारक की नगरी वियना को हम बोलेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया के अंदर है ये, यूरोप महाद्वीप की कंट्री है ऑस्ट्रिया। रैलियों का नगर बच्चों नई दिल्ली। रामलीला मैदान। रामलीला मैदान बना ही किसके लिए है बच्चों? रैलियों के लिए, ठीक है। बड़े से बड़ी रैली जो होगी बच्चों वो रामलीला मैदान के अंदर होगी, जो नई दिल्ली के अंदर है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रैलियों का नगर, ठीक है। इंग्लैंड का जो बगीचा है कैंट। हाँ, इस क्लास की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, देखिएगा सभी लड़कियों ने बोला है कि सर हमें नौकरी लगने दो, ये पक्का भरोसा आप रखना कि हम आपको घुमा के लेके आएंगे। लेकिन एक भी लड़के ने ये नहीं बोला कि सर जी हम भी आपको घुमा के लेके आएंगे। तो लड़कों तुम यार इतने कंजूस कैसे हो गए? हालांकि देखिएगा लड़कियां भी नहीं घुमा के लेके आएंगी, मेरे को पता है, लेकिन इनका दिल तो इतना बड़ा है ना कि इन्होंने तुरंत बोला है कि सर जॉब लगने के बाद पक्का चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक भी लड़के ने, इतने निकम्मे कैसे हो गए यार तुम लोग हैं? लड़कियों से पहले मैं अपेक्षा कर रहा था कि सारे के सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पक्का घुमा के लेके आएंगे आपको। अरे कम से कम तुम झूठे मन से ही बोल दो, मैं घुमा लाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम जॉब लेके आओ, फिर मैं घुमा के लेके आता हूं तुम्हें। चावल का देश थाईलैंड। हाँ, छोटी मोटी जगह ही घूमेंगे बच्चों, और मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम मेरे को यार मंगल ग्रह के ऊपर घुमा के लेके आओ। हाँ, तुम्हारे गांव के अंदर मेरे को ले चलना, ठीक है, और आपकी माता जी के हाथ का खाना खा लेंगे भाई, ठीक है, आपके घर वालों से बातें कर लेंगे। बस सबसे अच्छी जगह घूमने की अपना घर होता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का भारत बच्चों इटली, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। संगमरमर भूमि, मार्बल लैंड किसे बोलते हैं? इटली को, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे 10,000 हाथियों की भूमि, लाओस देश। लाओस देश जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है। द लैंड ऑफ गोल्डन वुल। गोल्डन वुल मतलब, वुल का मतलब समझ चुके हो आप, बिल्कुल ऊन, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। 1000 पहाड़ियों का देश
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हम क्या बोलते हैं? 1000 पहाड़ियों का देश हम बोलते हैं अफगानिस्तान को। चलेगा भाई, आप लोग भी घुमा दोगे। देखो अब तो सारे के सारे बच्चे जुट चुके हैं। फॉरबिडन सिटी लहासा, तुम नौकरी लग के आना, मैं घुमा के लेके आऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉरबिडन सिटी लहासा, भारत का हॉलीवुड बेटा, भारत का हॉलीवुड मुंबई। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? सिंगापुर को, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है एशिया महाद्वीप का, सिंगापुर। बच्चों पूर्व का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? जापान का एक शहर है ओसाका, इसको पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर जो है ना, ये इंग्लैंड का शहर है और जापान के ओसाका की तुलना मैनचेस्टर के साथ यहां की गई है। चीन का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? संघाई को। भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं? स्टील सिटी जमशेदपुर को, जहां पर स्टील का निजी क्षेत्र का पहला कारखाना जमशेद टाटा जी ने 1907 के अंदर मेरे दोस्त लगाया था, उस जगह को पिट्सबर्ग से हम तुलना करते हैं और भारत का इसे पिट्सबर्ग बोलते हैं। विश्व का कहवा मंडी किसे कहा जाता है? साओ पोलो को, ठीक है। आंतरिक स्रोतों का शहर कविटो को कहा जाता है। और गगनचुंबी इमारत, आसमान छूती इमारतें आपको कहां नजर आएंगी बेटा? न्यूयॉर्क के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का मेरे दोस्त ज्योग्राफी का जो सफर है मेरे साथ यहीं पर इस बैच के अंदर समाप्त होता है। हालांकि मेरे दोस्त हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग सारे के सारे टेलीग्राम के ऊपर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आप लोगों का डाउट है, तो वो बेझिझक आप लोग टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, जो टेलीग्राम अपना ग्रुप बना हुआ है दिल्ली पुलिस के सारे जाबाज बच्चों का, ठीक है। तो कोशिश की है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा कराने की, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को मज़ा भी आया होगा मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ के, ठीक है। फिर भी कोई कमी पेशी बचती है तो मेरे दोस्त उसके लिए मैं आपको सॉरी ही बोलूँगा, लेकिन मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगाया है जितना समय अपने को मिला है, और उस समय के अंदर हमने बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली से डीपली कंटेंट। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखी है कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को समझते हुए मेरे दोस्त, उस पेपर पैटर्न को समझते हुए वो आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो देने का काम किया है। यानी कि हमें अनावश्यक कंटेंट भी नहीं पढ़ना होता, हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है, ताकि मेरे दोस्त हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच तैयार हो पाए, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आप सभी को, और आप बहुत अच्छा मेरे दोस्त करके आएंगे, ऐसा भरोसा है मेरे को। आप बहुत ईमानदारी से जुटे हुए हैं अपने हालातों को बदलने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग ईमानदारी से मेरे दोस्त पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। पैनिक होना नहीं है, पेशेंस के साथ तैयारी कीजिएगा, एक अच्छे माहौल में आप लोग जुटे रहिएगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आप इस छोटी सी उम्र में मेरे दोस्त अपने सपनों को पूरा कर पाओगे एक सरकारी नौकरी के रूप में, ठीक है। और खाकी वर्दी आप लोग जरूर पहनोगे, ये विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके का डेडिकेशन मैं देखता रहता हूं क्लास के अंदर, आपके कमेंट के अंदर, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत सीरियस हैं, और बाकी बच्चे जो सीरियस नहीं हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने घरों की तरफ देखिएगा, अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा, और अपने माँ बाप को देखकर अपने घर के हालात को बदलने के लिए आप थोड़ा सा जो समय है ना वो जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। लंबा समय जी तोड़ मेहनत नहीं करनी, थोड़े से समय में आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो मेरे दोस्त आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे, और आप अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो मेरे दोस्त शिक्षा से हासिल कर लेंगे बहुत कम समय में, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ 2 लाइनें आप लोगों को मैं बोलूंगा कि मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग जो हैं बहुत अच्छे ट्रैक पे निकले हुए हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, एक से एक धुरंधर टीचर आप लोगों को गाइड करने में जुटा हुआ है, और यही सारी की सारी चीजें मेरे दोस्त आसान बनाती है एक नौकरी के रास्ते को। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, जय हिंद। आप सभी को दोबारा से, आप और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।